हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम पार्ट 2 करेंगे अभी लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 2। इस चैप्टर में हमने अभी तक सारा एंगल्स जैसे हो गया एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद तुम्हारा था सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, सारा ये कवर कर चुका हूँ मैं पार्ट 1 में। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 का लाइंस। आज हम पढ़ेंगे लाइंस। तो पहला हो गया तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? इफ वन लाइन passes over another line such that they have a point in common। देखो, इफ वन लाइन पासेस ओवर अनदर लाइन, अगर एक लाइन के ऊपर और एक लाइन पास हो रहा होगा, सच दैट दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन, मतलब उन दो लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा। देखो, मान लो मेरे पास एक लाइन है, लेट इट बी एल लाइन। ये एक लाइन है मेरे पास और एक लाइन मुझे इसके ऊपर से पास कराना है, लेट इट बी लाइन एम। देखो, ये दोनों लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम, उनका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, लेट इट बी वो इज देयर कॉमन मीटिंग पॉइंट। अगर इस तरह होगा देन वी कैन से दैट लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन एंड एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और उनका जो कॉमन पॉइंट है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, दो इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम। देखो, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन में अभी यहाँ पे एंगल भी फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन के चारों तरफ हमें चार एंगल मिल रहा है। तो देखो, लेट इट बी एंगल ए, लेट इट बी एंगल बी, लेट इट बी एंगल सी, लेट इट बी एंगल डी। ये एंगल का नाम है एंगल ए, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, एंड ये एंगल डी है। देखो, ये एंगल क्या कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्या एंगल यह है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम कहेंगे उसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी। इसी तरह एंगल बी का वैल्यू एंगल डी के साथ इक्वल होगा, तो हम लिख पाएंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन के चारों तरफ से हमें चार एंगल मिल रहा है, और ये जो चार एंगल है ए एंड सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू एंगल डी। ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट हम करेंगे पैरेलल लाइन। देखो, पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस, if two
or more lines never intersect, anymore। मतलब क्या है देखो, इफ टू और मोर लाइन नेवर इंटरसेक्ट एनीमोर, मतलब अगर दो या दो से भी ज्यादा लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, देन दीज टू लाइन्स या जितने भी लाइन्स होगा, दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, लेट इट बी लाइन L1, let it be line L2, let it be line L3, जितने भी चाहें तुम बना सकते हो लाइन, दो या दो से भी ज्यादा। देखो यहाँ पे मैंने 3 लाइन बनाए हैं, लाइन L1, लाइन L2 एंड लाइन L3। देखो these 3 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, ये तीनों लाइन को हम पैरेलल कहेंगे अगर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपस में कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हम चाहे उसको जितना भी एक्सटेंड कर पाएंगे दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में अगर हम उसे एक्सटेंड भी करेंगे तो ये कहीं पे भी कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या है, उनका बीच में ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या है, ये कभी ये दोनों लाइन या ये तीनों लाइन या 3 से भी ज़्यादा लाइन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, मतलब हम यहाँ पे कह पाएंगे लाइन L1 एंड लाइन L2 एंड लाइन L3 आर पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, इसी के ऊपर ये चैप्टर आधारित है, बेस्ड है, तो इसे ध्यान से देखो बेटा। देखो ट्रांसवर्स लाइन है क्या, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर lines at different point, then that is called transversal line। ट्रांसवर्सल लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, अगर एक लाइन दो या दो से भी ज्यादा लाइन को एट डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। देखो यहाँ पे मेरे पास मान लो ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M, देखो ये दो लाइन है और उसका और एक लाइन है जो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट इट बी लाइन P। देखो लाइन L एंड M और उनका जो इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गया लाइन P, जो यहाँ पे L को लेट इट बी वो पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड M को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे P को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन, क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल, P इज द ट्रांसवर्सल। तो देखो जब ट्रांसवर्सल हो गया, दो लाइन का एक ट्रांसवर्सल हो गया या दो से भी ज्यादा लाइन का जब एक ट्रांसवर्सल बन गया, तो यहाँ पे कितने एंगल फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दो लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ पे 8 एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। और उनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल के बीच में, तो उनका रिलेशन क्या है हम अभी डिटेल्स में उसे पढ़ेंगे। देखो
नेक्स्ट हम जो ट्रांसवर्सल बन गए अभी उनका जो एंगल्स है, तो क्या क्या एंगल्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे और उनके बीच में क्या रिलेशन है, हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसवर्सल। लेट इट बी, दिस इज योर एंगल 1, let it be this angle be 2, this angle be 3 and this angle be 4 and यहाँ पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड ये हो गया एंगल 8। देखो 8 एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनका बीच में रिलेशन क्या है, देखो पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। ये जो ट्रांसवर्सल है उनका इंटीरियर एंगल क्या है, देखो पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या है, देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया। इंटीरियर में मतलब अंदर में क्या क्या एंगल है, एंगल 4 3 5 एंड 6 इसके अंदर है, दिख रहा है एंगल 4 3 5 एंड 6, ये ट्रांसवर्सल के अंदर है, मतलब ये अंदर वाला एंगल से। तो इंटीरियर एंगल को हम लिख पाएंगे क्या क्या हो गया इंटीरियर एंगल, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज आर दी इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, देखो एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, यहाँ पे जो बाहर फॉर्मेशन हो रहा है जो एंगल, जैसे यहाँ पे हो गया 1 एंगल 2, ये बाहर हो रहा है और यहाँ पे 2 7 एंड 8, दीज आर दी एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम लिख पाएंगे एक्सटीरियर एंगल पे क्या क्या बन गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज आर दी एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर फॉर्मेशन हो रहा है जो एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, सेम पोजीशन। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका मतलब क्या है, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। देखो पोजीशन को हम देखेंगे पहले, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या है। देखो यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 है ये लाइन सेगमेंट का, देखो ये उसका राइट पार्ट है, ये उसका लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे ये उसका राइट पार्ट है, ये उसका लेफ्ट पार्ट है, ये उसका ट्रांसवर्सल है। देखो जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, देखो ये लाइन का जो एंगल 1 है वो लाइन का लेफ्ट कॉर्नर का अपर पार्ट है, अपर पार्ट। यहाँ पे देखो ये जो लाइन सेगमेंट है ये लेफ्ट का अपर पार्ट, ये लाइन सेगमेंट का ये लेफ्ट हो गया, जैसे 5 एंड 8 उसका लेफ्ट पार्ट है और उसका अपर पार्ट क्या है 5। देखो यहाँ पे सेम थिंग, ये दोनों लेफ्ट पार्ट में हो गया 1 एंड 4 एंगल, 1 एंड 4 का जो ऊपर पार्ट है सेम पोजीशन, मतलब 1 एंड 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम कहेंगे 1 एंड 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या है, देखो इस तरह एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, मतलब ये राइट पार्ट में ऊपर, यहाँ पे भी राइट पार्ट में ऊपर वाला फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैं लिख पाऊंगा एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या है, देखो ये 4 के साथ लेफ्ट साइड का, लेफ्ट पार्ट का डाउन में है ये एंगल, ये भी लेफ्ट पार्ट का डाउन में, कौन सा 8। तो हम लिख पाएंगे एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या बचा, एंगल 3 एंड एंगल 7, राइट का डाउन में, राइट का डाउन में। तो एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, उनके बीच में ये रिलेशन है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे
इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो पहले इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल में ये था 4, 3, 6 एंड 5, दीज आर इंटीरियर एंगल। और क्या है अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब क्या है, देखो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 है, 4 का 6 अल्टरनेट, 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3। आ रहा है समझ में? 4 का 6 अल्टरनेट, 5 का 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लिख पाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6, 3 का एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 5। यह हो गया तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, देखो एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब हो गया 1, 2, 7 एंड 8 आर द एक्सटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मतलब देखो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया 7, 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया 2, 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 7 एंड 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट 7 एंगल 8। तो मैं लिख पाऊंगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में 1 का एक्सटीरियर एंगल हो गया 7 एंड एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 8। तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal, on the same side of the transversal। देखो ये जो एंगल्स है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखो इंटीरियर एंगल मतलब 4, 3, 5 एंड 6 इंटीरियर एंगल, और क्या है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन ट्रांसवर्सल का सेम साइड में होगा और वो इंटीरियर एंगल होगा। देखो जैसे 3 एंड 6 ये ट्रांसवर्सल का सेम साइड में है, मतलब राइट पार्ट में है और इंटीरियर में है। मतलब हम लिख पाएंगे यहाँ पे एंगल 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस तरह और एक 4 एंड 5 मैं लिख पाऊंगा एंगल 4 एंड एंगल 5 आर ऑल्सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल। देखो अब पढ़ेंगे हम ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल के बारे में हमें सब पता चल गया है कि ट्रांसवर्सल में क्या क्या एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, वो एंगल का नेमिंग क्या है। अब हम पढ़ेंगे दो पैरेलल लाइन, जैसे यहाँ पे मान लो L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस। मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2, ये हो गया पैरेलल का सिंबल, ठीक है। L1 पैरेलल टू L2 मतलब L1 एंड L2 लाइंस आर पैरेलल एंड L3 इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे एंगल जैसे 8 एंगल फॉर्मेशन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनका जो नेमिंग था वो अभी मैंने कह दिया है। अभी देखेंगे ये जो पैरेलल लाइन है तो उनका बीच में रिलेशन क्या है। पहला पॉइंट क्या है, देखो दो पैरेलल लाइन का अगर एक ट्रांसवर्सल होगा तो इन दिस सिचुएशन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या है देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम पोजीशन। मैंने कहा था जैसे यहाँ पे 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 है, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है। दीज एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, corresponding angles are equal, angle 2 equal to angle 6, angle 2 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 8, angle 4 equal to angle 8, और क्या है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता था 6, 3 का 5, ये इक्वल होगा। हम लिख पाएंगे अभी यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये वाला एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें क्या है, जैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इस तरह एक्सटीरियर आउटर एंगल, जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे 1 का 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 2 का 8 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आर ऑल्सो इक्वल ही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, sum of the interior angles on the same side of the transversal, ये था same side of the transversal। देखो इसका मतलब क्या है, जो सम होगा इंटीरियर सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जैसे यहाँ पे 3 and 6 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जैसे यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो पैरेलल लाइन होगा और उनका एक ट्रांसवर्सल होगा, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब 4 का 8, 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 आर इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 का 6 इक्वल होगा, 6 का वैल्यू 5 के साथ इक्वल होगा, 1 का 7 के साथ इक्वल होगा, 8 का 2 के साथ इक्वल होगा। और द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये था द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट पार्ट में क्या है, चेकिंग फॉर पैरेलल, मतलब हमें एक फिगर गिवन होगा, जैसे मान लो, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो हम चेक करेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। मान लो लेट इट बी लाइन
L1 and let it be line L2. लाइन L1 एंड L2 पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे? तो पहला क्या है देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल पासेस थ्रू टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल मान लो लेट इट बी, इनका जो ट्रांसवर्सल है वो M है, जो M वो पास कर रहा है थ्रू टू लाइंस, दो लाइन के ऊपर पास कर रहा है, सो दैट द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम पोजीशन, अगर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गया, देन वी कैन से दैट लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, देन वी कैन से दैट लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। क्योंकि हमें पता है अगर दो पैरेलल लाइन होगा देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका ऑपोजिट है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया देन दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या है, इफ द पैरेलल लाइन पासेस थ्रू टू लाइन्स सो दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमें ये पता था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे मान लो ये A ये B है, A एंड B आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा देन वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमने पढ़े थे। पर जब हम चेकिंग फॉर द पैरेलल लाइंस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो गया, अगर एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें मिल गया देन वी कैन से दैट ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंटरी देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो जो एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब मान लो दिस इज C प्लस B, एंगल C प्लस एंगल B क्या होता था 180 डिग्री। तो यहाँ पे चेकिंग जब करेंगे कि L1 L2 पैरेलल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों का सम एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा देन दीज टू लाइन सेगमेंट या दीज टू लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल होगा। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरव्यू, ये लाइंस एंड एंगल का टोटल चैप्टर ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ करेंगे। थैंक यू।